तो ठीक है भाई, एशियन क्वालिफायर्स का मैच डे 3 स्टार्ट होने जा रहा है और ग्रुप सी के अंदर इंडिया अपना मैच खेलने जा रही है सिंगापुर की टीम के साथ और बांग्लादेश अपना मैच खेलने जा रही है हांगकांग की टीम के साथ। एक डू और डाई सिचुएशन वाला ये मैच डे 3 है, क्योंकि अगर तुम पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डालोगे ना, अगर बाई चांस इंडिया अपना ये मैच सिंगापुर से हारी तो एशिया कप जाने का जो सपना है वो ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ आ जाएगा। और सेम सिचुएशन बांग्लादेश के लिए है उधर। अगर बांग्लादेश अपना मैच हांगकांग की टीम से हारी तो उनका भी जो एशिया कप में पहली बार क्वालिफाई करने का सपना है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ आ जाएगा। और ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को एशिया कप में बनाए रखने के लिए। तो करते हैं अभी सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात। लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर भाई जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है या फिर बांग्लादेश के फुटबॉल फैन है ना, भाई कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर दो। क्या लगता है इंडिया और सिंगापुर वाले मैच की स्कोर लाइन क्या हो सकती है और बांग्लादेश और हांगकांग वाले मैच की स्कोर लाइन क्या हो सकती है? अपनी अपनी स्कोर लाइन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो। आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिन को। और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल या फिर साउथ एशियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता रहे। ठीक है, अभी देखो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और सिंगापुर वाले मैच के ऊपर। सबसे पहले मैं मैच की डिटेल के ऊपर बात कर लूं ना, तो भाई देखो इंडिया का ये अवे मैच है, इंडिया सिंगापुर जा रही है खेलने। तो अवे मैचेस का सीन सबको पता है भाई, मैच शाम को 5 बजे स्टार्ट होगा और आप मैच फैन कोर्ट पर देख सकते हो। टेलीकास्ट नहीं है भाई इंडिया के अवे मैचेस का। ठीक है, इंडिया के जितने भी अवे मैचेस होते हैं सबको पता है वो फैन कोर्ट पर ही आता है। तो भाई फैन कोर्ट पे वो जितने का भी पास हो 15, 20, 25 रुपए का वो आपको लेना पड़ेगा। तो भाई फैन कोर्ट पे तुम शाम को 5 बजे ये मैच देख सकते हो। और बात रही भाई इंडिया की तरफ से टीम न्यूज की, तो जो इंडिया का फाइनल स्क्वाड आया भाई, मेरे को थोड़ी सी हैरानी हुई वहां पर कि जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स है जैसे मोहम्मद सुहेल हो गए, मोहम्मद सनन हो गए, इनको इंक्लूड नहीं किया गया है फाइनल स्क्वाड के अंदर। बजाय इनके हम फॉरवर्ड्स के अंदर भाई रहीम अली और फारूक चौधरी जैसे प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं। तो जो भी ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है भाई आज तक मेरी समझ से बाहर है। और मेरे को ऐसा लगता है मुझे कभी समझ भी नहीं आने वाला है कि किस बेसिस पर ये सिलेक्शन किया जाता है फाइनल स्क्वाड का। तो भाई तुम्हारे क्या थॉट्स है फाइनल स्क्वाड के ऊपर, तुम भी बता सकते हो, या किसको देखना चाहते थे वो भी तुम बता सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैच की डिटेल है, टीम न्यूज है। लेकिन अभी बात कर लेते हैं सिंगापुर की टीम के ऊपर। भाई सिंगापुर के ऊपर बात करनी जरूरी है, क्योंकि सिंगापुर की टीम की अगर हम रिसेंट फॉर्म के ऊपर देखें ना, तो भाई इन्होंने रिसेंट में कोई ज्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। ठीक है, इन्होंने अभी जो पिछला अपना मैच खेला था वहां पर ये हार गए थे मलेशिया की टीम के सामने। ओवरऑल इन्होंने कुछ ज्यादा भी रिसेंट मैचेस जो खेला था पहले वो बांग्लादेश के साथ इनका एशियन क्वालिफायर ही था, वहां पर इनको जीत मिली थी। लेकिन ग्रुप में भाई ये ऊपर चल रहे हैं हमसे, क्योंकि इनके पास 4 पॉइंट है। पहला मैच इन्होंने ड्रॉ खेल दिया था, दूसरा इन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया, तो 4 पॉइंट पे भाई फिलहाल हमसे तो ये ऊपर चल रहे हैं। और ऐसे में हमारे लिए भाई हर हालत में ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया के लिए अवे मैच है लेकिन सिंगापुर के लिए होम मैच है। और सिंगापुर कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांटेज पर तो रहेगी। लेकिन बात यह आती है कि जो ये सिंगापुर की टीम है ये किस फॉर्मेशन के साथ खेलती है, इनके टैक्टिक्स क्या है। तो भाई देखो, जो सिंगापुर की टीम है ना, ये मोस्टली 4-3-3 की फॉर्मेशन या फिर 4-4-2 की फॉर्मेशन में ये खेलना पसंद करते हैं। वैसे तो जो इनके टैक्टिक्स हैं ये थोड़ा सा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। लेकिन अब बात यह है, सामने इंडिया है और खालिद जमील की इंडिया है। तो खालिद जमील भाई मोस्टली अब देखो काउंटर्स पर ही खेलना पसंद करते हैं, भले ही सामने कोई सी भी टीम हो, चाहे कितनी बड़ी रैंकिंग की हो, चाहे कितनी छोटी रैंकिंग की हो। लेकिन इंडिया भाई देखो एक तरीके से काउंटर्स पर ही खेलेगी। तो अब अगर इंडिया काउंटर्स पर खेलेगी तो हाई चांसेस है सिंगापुर की टीम हमें बिल्डअप या फिर पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती हुई नजर आने वाली है। तो सिंगापुर तुम्हें 4-3-3 या 4-4-2 की फॉर्मेशन में ही दिखने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली वो बिल्डअप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सिंगापुर की इस टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर भाई साहब ध्यान देने की जरूरत है काफी ज्यादा। सबसे पहले तो भाई इस सिंगापुर की टीम के मेन स्ट्राइकर इकसान फांदी नाम है उनका, आई फांदी करके तुम्हें दिख जाएंगे वो लाइनअप के अंदर। भाई वो बंदा इस सिंगापुर की फॉरवर्ड लाइन का मेन टारगेट प्लेयर है, क्योंकि वो एज अ स्ट्राइकर खेलेगा और उसने सिंगापुर की टीम के लिए 41 मैचेस में 21 गोल स्कोर किए हैं। मतलब पिछले जितने भी मैचेस रहे हैं भाई अच्छी फॉर्म में रहे हैं इकसान फांदी। तो ऐसे में इंडिया के सामने स्पेशली होम मैच है सिंगापुर का, तो यहाँ पर भी भाई फांदी के ऊपर नजर रहने वाली हो। खासतौर पर इंडिया की जो हमारी डिफेंस लाइन है, संदेश झिंगर और अनवर अली जो सेंटर बैक का पेयर है, उनको भाई फांदी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा भाई गोल के सामने लीथल हो सकता है। और पूरी सिंगापुर की टीम के लिए भाई मेन टारगेट मैन ही फांदी रहने वाला है आगे अटैक लाइन पे। ठीक है, तो एक फांदी के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा भाई इनके ये 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्टीवर्ट ब्रदर्स करके। एक है भाई इनका मिडफील्डर हैरी स्टीवर्ट और दूसरा भाई इनका डिफेंडर रेयान स्टीवर्ट। भाई ये दोनों भाई जो है ना, एक तरीके से आप कह लो भाई इस टीम के ना मेन स्टार प्लेयर्स है। दोनों ने
डिफेंस के अंदर तगड़ा काम किया है, अटैक के अंदर भी तगड़ा काम किया है। उधर से अगर एक डिफेंस लाइन से स्टीवर्ट ब्रदर भाई अटैक के अंदर जाके रन बढ़िया लगाता है, तो दूसरा जो स्टीवर्ट ब्रदर है मिडफील्ड के अंदर भाई वो बढ़िया क्रिएटिविटी दिखाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ 3 प्लेयर हो गए, सबसे पहले तो अटैक लाइन के अंदर इकसान फांदी और दूसरे जो भाई इनके ये स्टीवर्ट ब्रदर्स हैं, ये तीनों सिंगापुर की टीम के लिए भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और इनके ऊपर इंडिया की टीम को खासतौर पर नजर लगा के रखनी पड़ेगी, वरना ये दिक्कतें दे सकते हैं भाई इंडिया की टीम को इस इंपॉर्टेंट क्वालिफायर मैच के अंदर। लेकिन अब बात यह आ जाती है कि इंडिया की टीम के लिए भाई कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं इस क्वालिफायर मैच के अंदर, क्योंकि इंडिया के लिए भाई एक तरीके से ये डू और डाई मैच है और यहां इंडिया को हर हालत में जीतना जरूरी है। और ऐसे में डू और डाई मैचेस में भाई बड़े प्लेयर्स को सामने आना बहुत जरूरी है, अपनी जो उनकी इंपॉर्टेंस है उनको वो समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे लिए भाई जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मैच में, विदाउट एनी डाउट भाई सुनील छेत्री का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच के अंदर। हाई चांसेस है 99% सुनील छेत्री स्टार्ट करेंगे, खाली जमील इन्हें स्टार्ट करवाएंगे, क्योंकि भाई इंडिया को गोल्स चाहिए हर हालत में। और वो गोल स्कोर करना भाई खासतौर पर हमने देखा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के अंदर या लॉन्ग बॉल्स वाली फुटबॉल के अंदर सुनील छेत्री भाई काम आ जाते हैं बढ़िया वाला। इनके अलावा डिफेंस लाइन से भाई संदेश झिंगन का रोल बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि सिंगापुर की भाई देखो अटैक लाइन अपने होम मैच में बढ़ के खेलेगी, चढ़ के खेलेगी हमारे ऊपर, और उसको रोकने के लिए भाई हमारे डिफेंस के लीडर संदेश झिंगन का भाई साहब खड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हमारे डिफेंस लाइन के लीडर हैं। और इवन हमने देखा भी है कि भाई खाली जमीन के सिस्टम के अंदर भाई जिस तरीके से डिफेंडर्स खासतौर पर सेट पीसेस के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ऐसे में संदेश झिंगन भी भाई वहां सेट पीसेस में इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि हमने ताजिकिस्तान के सामने देखा था इन्होंने गोल स्कोर कर दिया था सेट पीस के अंदर, और ऐसे में ही राहुल भेके भी भाई सेम काम कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लेयर भी हैं, और आप ऐसा मान सकते हो हमारे जो विंगर्स रहने वाले हैं, चाहे आप वो चांगते हो गए या फिर लिस्टन कोलासो हो गए या फिर महेश सिंह नारेम हो गए, इनका रोल भी इंपॉर्टेंट है। या फिर आप मोहम्मद उवैस को भी ले सकते हो, जो भाई खाली जमील की लॉन्ग बॉल थ्रो वाली स्ट्रेटेजी के अंदर काम आते हैं। तो ये कुछ प्लेयर हैं भाई जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस मैच के अंदर, और मैं ऐसा मानता हूं इन प्लेयर्स को भाई अपना रोल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये अपने बेस्ट पर रहेंगे तो इंडिया डेफिनेटली यहां से एक अच्छा रिजल्ट लेकर जा सकती है, और उसके अलावा भाई हारने का या फिर ड्रॉ का तो कोई हमारे पास चांस है ही नहीं। लेकिन भाई अब बात कर लेते हैं इस इंडिया की टीम के लिए परफेक्ट लाइनअप क्या हो सकती है जिससे हम सिंगापुर को उन्हीं के घर पे हराते। ठीक है, तो जैसा हमने देखते हैं खाली जमील 4-4-2 की फॉर्मेशन यूज करते हैं। हमने पिछली वीडियो में इस लाइनअप के ऊपर बात भी करी थी, लेकिन फाइनल स्क्वाड के अंदर भाई काफी सारे प्लेयर्स हमें बाहर जाते हुए भी नजर आए हैं। ठीक है, तो अब फाइनल स्क्वाड को देखते हुए अगर हम अब लाइनअप बनाए तो भाई लाइनअप कुछ इस तरीके से दिख सकती है 4-4-2 की फॉर्मेशन में। मैंने गोलकीपर पे भाई देखो विदाउट एनी डाउट गुरप्रीत सिंह संधू रहने वाले हैं। सेंटर बैक के हमारे प्लेयर भाई संदेश झिंगन और अनवर अली रहेंगे। उसके बाद हमारे जो फुल बैक्स आ रहे हैं, हाई चांसेस है राइट बैक पर राहुल भेके ही होंगे और लेफ्ट बैक पर मोहम्मद उवैस रहने वाले हैं। मिडफील्ड के अंदर हमारे जो 2 मिडफील्डर आ रहे हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर दीपक तांगड़ी तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, इनके साथ में भी हम निखिल प्रभु को देख सकते हैं मिडफील्ड में। उसके बाद हमारे जो 2 विंगर्स हैं, यहाँ एक तरफ मेरे को लग रहा है राइट विंग पे भाई लालिंग जोला चांगते होंगे, और दूसरी तरफ हमें या तो लिस्टन कोलासो या फिर महेश सिंह नारेन, इनमें से कोई स्टार्ट करता हुआ दिख सकता है। इनके अलावा कोई मेरे को ऐसा लगता है कोई ज्यादा ऑप्शन और है भी। और रही बात स्ट्राइकर की, तो यहाँ पे भाई देखो सुनील छेत्री तो है ही, इनके साथ अब देखना पड़ेगा कौन स्टार्ट कर सकता है। रहीम अली को भी स्टार्ट करवा सकते हैं, फारूक चौधरी को भी स्टार्ट करवा सकते हैं, और भी ऑप्शन है, लेकिन हाई चांसेस मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है मे बी सुनील छेत्री के साथ शायद से फारूक चौधरी स्टार्ट कर जाए। तो कुछ 4-4-2 की फॉर्मेशन के अंदर इंडिया की इस तरीके की हमें लाइनअप दिख सकती है, और इस तरीके से इंडिया सिंगापुर के सामने उतर सकती है, क्योंकि यही वो प्लेयर्स हैं भाई जो मेरे को ऐसा लगता है खाली जमील जिनके साथ जाना पसंद करेंगे। रही बात टैक्टिक्स की भी, तो भाई सबको पता है खाली जमील के क्या टैक्टिक्स हैं। स्टार्टिंग इंडिया भाई हमेशा काउंटर अटैक पर ही करने वाली है, चाहे सामने कोई भी टीम हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, इंडिया खेल लेगी काउंटर्स पर ही। हाँ, अगर हम भाई 1 गोल डाउन हो जाते हैं तो डेफिनेटली इंडिया अटैक बनाना स्टार्ट करेगी, लेकिन स्टार्टिंग में अप्रोच हमारी यही रहने वाली है, काउंटर्स पे खेलो, जो सेकंड बॉल्स है उन्हें विन करो और वहां से काउंटर्स बनाओ। तो यही खाली जमील के टैक्टिक्स है, और मुझे ऐसा लगता है इसी टैक्टिक्स पर इंडिया सिंगापुर के सामने भी खेलने वाली है। तो भाई अगर मैच की प्रेडिक्शन के ऊपर भी बात कर लेना, तो यार देखो मैं ऐसा मानता हूँ इंडिया का अवे मैच है, सिंगापुर अपने होम पर खेलेगी, थोड़ी सी एडवांटेज पर वो हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है काफा नेशंस कप में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, वो खाली जमील के आने से टीम में जो कॉन्फिडेंस आया है, तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया यहां से एक अच्छा रिजल्ट ले जा सकती है। मेरे लिए इंडिया एडवांटेज पर है इस मैच में। अब देखो भाई कहने के लिए काफी सारी चीजें, काफी सारे सिनेरियोज हैं, लेकिन स्टिल मैं ऐसा मानता हूं मेरे लिए भाई इंडिया इस मैच पे एडवांटेज पर है, और मेरे लिए इंडिया इस मैच को जीत रही है। और अगर ऐसे में मैं मैच की स्कोर लाइन के ऊपर बात कर लूं, तो भाई मेरे लिए इस मैच की स्कोर लाइन रहने वाली है इंडिया के फेवर में। या तो इंडिया इस मैच को जीतेगी 1-0 की स्कोर लाइन से, या फिर इंडिया इस मैच को जीतेगी 2-0 की स्कोर लाइन से, लेकिन इंडिया इस मैच को जीत रही है। तो मेरी तरफ से इस मैच की स्कोर लाइन रहने वाली है इंडिया 1 और सिंगापुर 0। और अब ग्रुप सी के दूसरे मैच के ऊपर बात कर ले, बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग। तो भाई देखो बात ऐसी है, ये जो मैच है ना,
बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग, ये भी एक तरीके का डू और डाई मैच है बांग्लादेश की टीम के लिए, क्योंकि बांग्लादेश को हर हालत में ये मैच जीतना जरूरी है अपने आप को इस ग्रुप के अंदर बनाए रखने के लिए, और ड्रॉ और हारने का तो भाई कोई चांस बनता ही नहीं है इस मैच के अंदर। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि जो बांग्लादेश की टीम है वो इस हांगकांग की टीम को रोक कैसे सकती है या फिर हरा कैसे सकती है, क्योंकि भाई काफी सारी चीजें हैं अभी इस मैच के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लूं इस हांगकांग की टीम के बारे में, जिसको समझना जरूरी है बांग्लादेश की टीम को और उनके फैंस को। तो जो ये हांगकांग की टीम है ना, इनकी जो रिसेंट फॉर्म रही है, मिक्स सी फॉर्म रही है इनकी। कुछ मैचेस इन्होंने बहुत अच्छे खेले हैं, कुछ खराब भी खेले हैं, लेकिन अभी रिसेंट में जो ये हांगकांग की टीम भाई किंग्स कप खेलकर आई है, वहां पर इराक को इन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी थी और 2-1 की स्कोर लाइन से इन्होंने वो मैच हारा था। लेकिन उसके बाद फिजी की टीम को भाई इन्होंने उसी किंग्स कप के अंदर 8-0 की स्कोर लाइन से हराया था। मतलब भाई 8-0 की स्कोर लाइन कर दी थी इन्होंने उस मैच के अंदर, और धीरे धीरे एशले वेस्टवुड के सिस्टम के अंदर ये हांगकांग की टीम भाई फिट होने लगी है। ग्रुप में भाई अभी ये ऊपर चल रहे हैं, इंडिया को भी इन्होंने हरा दिया था। तो अब बात ये आ जाती है, हांगकांग की टीम भाई अच्छे मोमेंटम पर है और ये बांग्लादेश की टीम को भाई देखो टक्कर दे सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि एशले वेस्टवुड देखो भाई हांगकांग की टीम के साथ ना या तो 3-5-2 की फॉर्मेशन में खेलना पसंद करते हैं या फिर 3-1-4-2 की फॉर्मेशन में ये खेलना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है ना, यहाँ इस फॉर्मेशन के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जिससे बांग्लादेश की टीम को, खासतौर पर उनकी डिफेंस लाइन को भाई काफी चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो टीम है ना ये काउंटर्स पर खेलती है भाई, ठीक है। और काउंटर्स पे इनके कुछ प्लेयर हैं जिनके ऊपर भाई नजर रखने की जरूरत है। सबसे पहले भाई इनका जो एक प्लेयर है मैट और करके, ये बंदा चाइनीज सुपर लीग में खेल रहा है, लेकिन विंग पर भाई ये इतना खतरनाक प्लेयर है, इसके पास स्पीड इतनी ज्यादा है कि भाई काउंटर्स पर ना ये काफी ज्यादा काम खराब कर सकता है बांग्लादेश की टीम का, खास तौर पे तब जब उनका टोपू बर्मन जैसा प्लेयर अभी बोला जा रहा है कि इंजर्ड है। तो ऐसे में मैट और उनके लिए भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हांगकांग की टीम के लिए, बांग्लादेश के लिए भी। एक और इनका प्लेयर है जो अटैक लाइन के अंदर है भाई, वो है एवर्टन करके। एवर्टन भाई एक और ऐसा प्लेयर है जो अटैक लाइन में बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है सामने बांग्लादेश की टीम को। मतलब भाई इस बंदे ने ना फिजी वाले मैच में अकेले ही इसने 3 या 4 गोल का कंट्रीब्यूशन दिया था। तो बांग्लादेश की डिफेंस लाइन को भाई एक इस प्लेयर के ऊपर भी नजर रखने की जरूरत है, ठीक है। तो 2 तो ये हो गया अटैक लाइन से, मैट और एवर्टन, और एक हांगकांग की टीम का डिफेंस लाइन का प्लेयर है भाई लियोन जोन्स। तो ये एक और बहुत ही अच्छा प्लेयर और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस हांगकांग की टीम का। वेस्टवुड भाई इनको डिफेंस लाइन के अंदर काफी खिलाना पसंद करता है और एक तरीके से ये हांगकांग की जो डिफेंस लाइन है उसके लीडर भी है, ठीक है। तो जो ये 3 प्लेयर हो गए ना हांगकांग के, एक तो मैटोर, एक एवर्टन और साथ में लियोन जोन्स, भाई इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर बांग्लादेश को काफी ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। स्पेशली जो ये मैट और जो साथ में एवर्टन है, इनको भाई मार्क करके रखने की जरूरत है। ये ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इनको मौका दिया ये गोल स्कोर करेंगे, और अगर इनको मार्क करके रखा तो ये स्पेसेस बनाने की कोशिश करेंगे, असिस्ट देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन दोनों की तरफ से गोल कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। तो ये हांगकांग की टीम का पूरा सा सिनेरियो है जिसको बांग्लादेश की टीम को ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि बांग्लादेश की टीम किस लाइनअप के साथ उतर सकती है इस मैच के अंदर, क्या उनके फॉर्मेशन, क्या उनके टैक्टिक्स हो सकते हैं, तो भाई देखो अभी जो सीन है ना, 4-2-3-1 की फॉर्मेशन के साथ बांग्लादेश जाने वाली है। और उस फॉर्मेशन के अंदर अब बात यह आ जाती है कि वो खेलेंगे किसके साथ, क्योंकि जो इनके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर है अभी बोला जा रहा है, जो टोपू बर्मन और जो साथ में स्ट्राइकर है अल आमीन, ऐसा बोला जा रहा है इंजर्ड है। अब पता नहीं है कि भाई ये मैच के अंदर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर नहीं खेलेंगे तो थोड़ी सी तो भाई देखो फिर दिक्कत तो है। अल आमीन फिर भी रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन टोपू बर्मन का झटका भाई थोड़ा सा बड़ा है। तो ऐसे में इस फॉर्मेशन के अंदर अब टीम क्या बन सकती है बांग्लादेशी, तो भाई देखो मुझे ऐसा लगता है तारिक गाजी के साथ कोई ना कोई रिप्लेसमेंट अच्छा ही लाना पड़ेगा जो टोपू बर्मन की जगह पर बढ़िया काम कर सके। कीपर पे हमारे पास मितुल मार्मा ही रहने वाले हैं। लेफ्ट बैक पे हमारे पास एक जो प्लेयर आ रहे हैं जैन अहमद, वो स्टार्ट कर सकते हैं। राइट बैक पर हमारे लिए भाई देखो ऑप्शन काफी ज्यादा है, तो कोई भी आ सकता है, रहमत मियां भी आ सकते हैं, शकील अहमद टोपू भी आ सकते हैं, या ताजुद्दीन भी आ सकते हैं, काफी प्लेयर हैं यहाँ पर। लेकिन बात रही मिडफील्ड की, तो हमजा चौधरी के साथ मेरे को ऐसा लगता है जमाल भुयान स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर रिदोय भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अटैकिंग विंग पर तो शमी शोमी आ रहे हैं। एक तरफ लेफ्ट विंग पर फाहमिदुल जा सकते हैं, राइट विंग पर राकिब हुसैन जा सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि भाई स्ट्राइकर कौन खेल सकता है, क्या वहां पर शेख मुरसालिन को स्टार्ट करवाएंगे, कि एक और जो इनके फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर है सुमन रेजा, भाई उनको भी बोला जा रहा है कि वो भी इंजर्ड है। तो अगर ऐसे वो भी इंजर्ड है तो भाई फिर मेरे को शायद से में भी ऐसा लगता है कि आगे ये फॉरवर्ड लाइन में शेख मुरसालिन को स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ 4-2-3-1 की फॉर्मेशन के अंदर हम बांग्लादेश की टीम को देख सकते हैं। और बात रही भाई टैक्टिक्स की, तो भाई देखो जो ये सामने हांगकांग है ना, ये थोड़ी सी डिफेंस में कॉम्पैक्ट रहने वाली है। ये हाईलैंड डिफेंस पर खेलेंगे और उस हाईलैंड डिफेंस को तोड़ने का काम भाई देखो इन 2 प्लेयर को करना है, एक हमजा चौधरी और एक शमित शोम। अगर ये उस डिफेंस लाइन को ब्रेक कर गए
तो मैं ऐसा मानता हूं भाई फिर आगे का सारा काम फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर्स के ऊपर आ जाएगा कि उन्हें चांसेस फिनिश करना है, क्योंकि सबसे पहला काम है उस हाईलाइन डिफेंस को तोड़ना, और वो हाईलाइन डिफेंस तोड़ने का काम यही दो बंदे कर सकते हैं, या तो हमजा चौधरी या फिर शमित शोम। इनको अपने बेस्ट पे रहना पड़ेगा, और ये अगर अपने बेस्ट पे रह गए तो आगे से जो बांग्लादेश के फॉरवर्ड लाइन के प्लेयर हैं, अब चाहे फाहमिद उल इस्लाम हो गए, चाहे राकिब हुसैन हो गए, या कोई और भी खेल रहा है, इनको फिर भाई वो चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ बांग्लादेश की टीम के लिए ये एक परफेक्ट लाइनअप हो सकती है, एक परफेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, और टैक्टिक्स भी भाई इनको यही करना है कि वो हाईलाइन डिफेंस को तोड़ना है। अगर तोड़ दिया तो रिजल्ट इनके फेवर में जा सकता है। और ऐसे में अगर मैच की प्रेडिक्शन के ऊपर भी बात कर लेना तो भाई देखो मैं ऐसा मानता हूं मैच 50-50 है। देखो हांगकांग भी इस समय अच्छे मोमेंटम के साथ आ रही है, बांग्लादेश की टीम को जिन प्लेयर्स ने ज्वाइन करा है आके, और जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ओवरसीज प्लेयर आ रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंस में होंगे, लेकिन मैं स्टिल ऐसा मानता हूं मैच अभी 50-50 है भाई, कुछ भी हो सकता है, बांग्लादेश भी जीत सकती है, हांगकांग भी जीत सकती है, और मैच ड्रॉ भी हो सकता है। हाई चांसेस मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि मैच में भी ड्रॉ होने के ज्यादा चांस है। बांग्लादेश को अपने बेस्ट पे रहना पड़ेगा, वरना ये भाई ये हांगकांग की टीम इनको दिक्कत दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मैच ड्रॉ होने के ज्यादा चांसेस है। और अगर मैं स्कोरलाइन के ऊपर बात कर लूं तो मे भी इस मैच की स्कोरलाइन हो सकती है बांग्लादेश 1 और हांगकांग 1। बाकी तुम्हें क्या लगता है मैच की स्कोरलाइन क्या हो सकती है, तुम भी बता सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैच ड्रॉ हो रहा है और मैच की स्कोरलाइन रहने वाली है बांग्लादेश 1 और हांगकांग 1। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है या बांग्लादेश के फुटबॉल फैन है भाई, तुम बता दो मैचेस की स्कोरलाइन क्या हो सकती है, इंडिया और सिंगापुर वाले मैच की स्कोरलाइन क्या हो सकती है, और बांग्लादेश और हांगकांग वाले मैच की स्कोरलाइन क्या हो सकती है। भाई अपनी अपनी स्कोरलाइन कमेंट सेक्शन में प्रेडिक्ट कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आते रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।